Poonam Sharma on behalf of Suresh Gyan Vihar University. Performance criteria for scheduling mechanisms and CPU scheduling algorithms. First, we start the performance criteria for scheduling mechanisms. There are various criteria for measuring the scheduling performance. शेड्यूल करते हैं सीपीयू के अंदर, जब मल्टीपल सीपीयू हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के अंदर और प्रोसेसर हमारे पास में यूनिक है, हमें इन मल्टीपल प्रोसेस, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर सिलेक्शन एग्जीक्यूट कराएं, किसको हम बाद में एग्जीक्यूट कराएं। और ये सिलेक्शन करने के लिए करता है शेड्यूलर का यूज करता है। और हमने 3 तरह के शेड्यूलर पिछले लेक्चर करते, शेड्यूलर, मल्टीपल शेड्यूलर, ये डिसीजन किस और किस प्रोसेस को हमें भी डिसाइड यूज करें जब हम ऑपरेटिंग करें। तो एल्गोरिथम जो हम यूज करने उसका सिलेक्शन कैसे कि किसकी परफॉर्मेंस के लिए कुछ क्राइटेरिया है। एल्गोरिथम कैसी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हमारा क्राइटेरिया है हमारे पास। हम सीपीयू को जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में सब डिस्कशन हो रहा है मैक्सिमम होना चाहिए, इसको हम जिसके अंदर वो एल्गोरिथम उतनी एज बिजी एज ज्यादा हो सके बिजी रहे, तो हमें उसे इफ सीपीयू इज बिजी ऑल द कंपोनेंट, हमारा सीपीयू को ऑटोमेटिकली बिजी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। वो भी अगर आप एक सिस्टम को 90% तक में 42 क्राइटेरिया आता है, वो आता है थ्रूपुट, जो है मिली सेकंड में कितनी है वो कहलाता है। यूज करके आपने देखा कंप्लीट कर रही है, हम लगाई और देखा उतनी प्रोसेस कंप्लीट कि कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस किसका थ्रूपुट परफॉर्मेंस चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है क्राइटेरिया जो होता है वो क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम है कि ये टाइम इंटरवल होता है सिस्टम में, पूरा टाइम जो है वो कहलाता है उसका टर्न। प्रोसेस ने बीच में वेट किया, प्रोसेस टाइम जो है टर्न अराउंड टाइम आएगा, कंप्लीट टाइम आएगा, टर्न टाइम भी आ जाएगा, अंदर टाइम का सम जो है द इंटरवल टू द टाइम। तो टर्न एट मेमोरी जब वेटिंग सीपीयू के लिए वेट करती है ऑन द सीपीयू जब टाइम एंड डूइंग इन ऑपरेशन कर रही होती है, जब वो रेडी क्यू में आने कर रही थी सीपीयू के वेट कर रही थी, जो कर रही थी वो पूरा टाइम। तो अच्छी परफॉर्मेंस जितना कम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया टाइम के मीटिंग में निकालते, तो एक तरह से हम कह सकते हैं उसमें से अगर आप प्रोसेस जाता है हमारा टाइम स्पेंड इन द, तो वेटिंग टाइम वेट करता है, रेस्ट टाइम रेस्ट until the first टर्न अराउंड टाइम और रेस्ट प्रोसेस सबमिट होती है तब तक का टर्न अराउंड टाइम और होती है तब तक वो ये जरूरी नहीं है रेस्पॉन्स सिस्टम टेक तो उतना टाइम लगेगा जनरेट होगा, हम वही रेस्पॉन्स टाइम भी क्या होगा थ्रू एंड रेस्पॉन्स टाइम में सीपीयू का यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट तो ज्यादा होना चाहिए, वेटिंग टाइम एंड होना चाहिए। बोल रहे हैं शेड्यूल सीपीयू के लिए जो रेडी क्यू से अपने जो डिसीजन लिया यूज की जाती है वो हम बोलते हैं शेड्यूलिंग विद द प्रॉब्लम क्यू इज टू बी एलोकेटेड, किस प्रोसेस को में मिलेगा हमें ना ब्रॉडली नॉट वो कैसी प्रोसेस को चला रहेगा, तो जिस प्रोसेस उस पर एग्जीक्यूट करती रहती है या वो अपनी यानी कि हरा सकती वो जब तक चाहेगी उसको फ्री करेगी या सिर्फ अपनी तरफ से उस प्रोसेस कैटेगरी की शेड्यूलिंग वो सस्पेंड कर नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूल एंड रन होने देती नहीं हो जाती ब्लॉक पर वेटिंग फॉर अनदर या किसी और अंटिल इट वॉलेट को फ्री कर रही है, क्योंकि वो आर चाहे वो फोर्सफुली सस्पेंसिविटी नॉट की सस्पेंशन। तो फिर इसकी प्रोसेस एल्गोरिथम ये इसके अपोजिशन या प्रीएम्पशन इस पर अलाउ हो सकता है। कोई प्रोसेस रिवल टाइम है, कोई प्रोसेस के साथ या कोई बड़ी है उसे बात, तो कोई भी सस्पेंसिविटी एंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में सेलेक्ट की जाती है कैन बी सस्पेंड और फॉर कंपोर्ट यूजफुल इन हाई प्राइस, इसमें क्लीन होने दिया जाता है हो जाता या कोई इनपुट प्रोसेस इनपुट आउटपुट कंप्लीट उसको चांस दे दिया जाता है, दूसरी प्रोसेस को चांस दे देते हैं। तो इस जहां पर उन्हें इमीडिएटली हम प्रीएम्प्टिव ब्रॉडली टू के नॉन प्रीएम्प्टिव और कौन सी एल्गोरिथम नॉन प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटजीज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसे पहले उसे बाद में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो क्यों फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो जो बाद में आए उसे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सीपीयू फर्स्ट इज एलोकेट द सिस्टम इट इसके अंदर पहली प्रोसेस आती जाता है और वो दे आर पुट ऑन जाती है सिस्टम में रनिंग प्रोसेस रन हो आउटपुट के लिए ब्लॉक जो है कि पहले चांस मिले तो उस ब्लॉक का काम का वो लग जाएगी और उसको चांस दे, यानी कि इसमें कैसे एंटर इन द सिस्टम जब स्टार्ट होगा रन होना शुरू हो जाता है रेडी क्यू दूसरी जो रखती जाती है क्यू हैज गिवन रही थी वो ब्लॉक होता है उसको चांस मिलता है कि इट इज लॉक हुई थी जाता है इनपुट, तो वो टाइम अंडर द एफसीएफएस पॉलिसी इज ऑफन क्वाइट लॉन्ग। अब हमने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कौन से पढ़े थे, सीपीयू टाइम है
थ्रूपुट, वेटिंग टाइम। अब इनमें से चार, अगर इनमें से क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली तो यूटिलाइजेशन बढ़ा होते चले जाएंगे, अगर ज्यादा हो रहा होगा रेस्पॉन्स टाइम, परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर करेंगे। वेटिंग टाइम कम आ रहा है, कम होगा, टर्न अराउंड थ्रूपुट ज्यादा होगा, रहा होगा। को कंपेयर जो एचसीएफ है ये ज्यादा आता है। कैसे? सेट ऑफ प्रोसेसेस जिसमें लिए हमारे पास C1 प्रोसेस, C2 टाइम था, CPU बस चाहिए टाइम, मिली सेकंड्स का टाइम चाहिए था एग्जीक्यूशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए और के लिए। अब हमने यहाँ सीक्वेंस में आई थी टाइम, तो इसी सीक्वेंस तो कैसे फिर P2 एग्जीक्यूट, इसको कितनी देर वेट करना पड़ा, कितनी देर एग्जीक्यूट को, कितनी देर वेट, टू प्रोसेस एग्जीक्यूट, थ्री प्रोसेस को कितनी देर सेकंड है इसकी, दूसरी प्रोसेस करना पड़ा। अब 30 मिनट जीरो में इसको तीनों को ऐड 27 डिवाइड बाय लगभग 17 मिली सेकंड को करना पड़ा। फिर सेम सेट देखेंगे कि उसमें एवरेज वेट किस प्रोसेस कितना एवरेज वेटिंग टाइम आ रही है, परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम के थ्रू सिंपलेस्ट है, पहले जो मिलेगा परफॉर्मेंस को हम। नेक्स्ट जो आती है वो आती है SJF एल्गोरिथम। शॉर्ट है, इस कंडीशन में रेडी क्यों नहीं है पहले, और फिर देखते हैं इसमें शॉर्ट है प्रोसेस सबसे पहले चांस दिया, छोटी यानी छोटी कम प्रोसेस सबसे कम टाइम शूट कराएंगे, फिर उसे बड़ी। इससे क्या होता है, इनपुट बढ़ जाता है, और इसलिए ये वाली एल्गोरिथम है। तो इन दिस स्कीम इस सेलेक्ट जॉब को एलोकेट करेंगे एग्जीक्यूशन टाइम। अगर कभी ऐसे सी बनने के लिए क्या करेंगे, पहले एग्जीक्यूट कराएंगे, फिर टेस्ट जॉब तो जो हो जाती है बेटर मैकेनिज्म पे ही जाती है। था चार्ट वैसे ही दोबारा से और एग्जीक्यूशन टाइम लिया, यहाँ पर 4 प्रोसेसेस ली, टाइम है मिली सेकंड के, तो 6 मिली सेकंड का टाइम चाहिए। P3 प्रोसेस को 3 मिली सेकंड का टाइम। अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन किसको चाहिए, P4, तो सबसे पहले कौन से, इसके बाद में कौन से इनका ही टाइम चाहिए, तो फिर सबसे छोटी है P3, और फिर सबसे लास्ट में प्रोसेस को तो P2 प्रोसेस है। वेटिंग देखते हैं किसको, किसको हमने एग्जीक्यूट कराया उसे कितनी, जीरो वेट करना पड़ा, एग्जीक्यूट हुई तो P करना पड़ा प्रोसेस 3 मिली सेकंड का टाइम। फिर इसके बाद P3 मिली सेकंड, तो P का टाइम था 6, तो टोटल 9 मिली। फिर इसके बाद में हमारे उसको वेट करना पड़ा, क्योंकि 3 मिली सेकंड तक वेट करना पड़ा, सेकंड वेट करते वेटिंग टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। टाइम जो निकल के आया हमारा, इस टाइम को कैलकुलेट करेंगे, जितना टाइम आया, टाइम कितना आ रहा है इसमें, प्रोसेसेस लिखी थी, तो इसी तरह पर कंपेयर CFS, इसी तरह से सप्लाई हमारा, तो देखिए जैसे करके देखिए कौन सी प्रोसेस की, फिर P3 को वेट करना पड़ेगा, फिर P1 प्रोसेस 6 मिली सेकंड वेट कर, सिर्फ 3 मिली सेकंड भी एल्गोरिथम भी बोलते हैं। इसी सेट ऑफ प्रोसेस एल्गोरिथम्स के साथ में इनको बेटर रिजल्ट्स देते हैं। जो हम में वो शुरू करते हैं, प्रोसेस एग्जीक्यूट करा रहे हैं, एक्चुअल नहीं पता, तो उस कंडीशन अच्छा कैटेगरी में आती है, वर्जन भी अवेलेबल, इसको यूज कर सकते हैं, क्यूट हो रही है, और जिसका टाइम, जैसे सपोज करिए प्रोसेस की 25 मिली सेकंड, रिमेनिंग टाइम 15 मिली सेकंड में, तो आने कम है, चांस मिलना चाहिए एग्जीक्यूट होने का। तो अगर क्या करेगी, और जो नई प्रोसेस, तो अगर रनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूल टाइप का, जिसको कहा कि नई प्रोसेस को कंपेयर उस प्रोसेस के रनिंग टाइम और प्रोसेस का टाइम कम हो जाता है, और नई आने वाला तभी होता है वर्जन कर रहे हैं। अगर एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं तो उस प्रीएम्प्टिव वर्जन में सस्पेंशन नहीं। तो ये हमारी एल्गोरिथम्स आगे की हम नेक्स्ट